अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका खैर हुआ, आपकी पार्टी अपनी मदद आप पार्टी की तरफ से। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का मेरा मौजू है कि आपके जिसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारी पार्टी का तो पहला मंशूर यही है। पहला हमारा यह है कि हमारे मुल्क में तालीम आम होनी चाहिए। तालीम के लिए जंग, अपनी मदद आप पार्टी के संग। पहले तो यही। तो बहरहाल अभी तो हम तालीम नहीं दे सकते, तो हम तरबियत कर रहे हैं, आपका शऊर को एक सिमत लगा रहे हैं। शऊर, जैसे मैंने बार बार कहा कि पाकिस्तान में जितना सियासी शऊर है और आसपास के मुल्कों में नहीं है। एक आम आदमी जो एक दुकान में काम करता है या कोई और छोटा काम करता है, उसको सब पता होता है, सारे अक्सर वजीरों के नाम पता होते हैं और शऊर बहुत अच्छा है। लेकिन बताना भी ये चाह रहा हूं आज आपको कि ये जो खुदगर्ज कुछ सियासी लोग हैं, कुछ सब नहीं, हमारे सियासत में अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ लोग उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, तो कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि वो जनाब अली सिर्फ अपना फायदा, अपनी पार्टी का फायदा देख रहे हैं, पाकिस्तान का अवाम का बिल्कुल भी नहीं देख रहे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले 3, 4, 5, 6 साल में पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान के सियासतदानों की एक साल में बहुत बुराई करी उनकी, और नफरत की आग उन्होंने फैलाई और इतनी बुराई करी। जैसे मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो, मेरे फिर रिक्वेस्ट है, बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी पिछली स्पीचेस आप देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जो मैंने पिछली उसमें बताया कि इतनी वो जो एक सियासी पार्टी है, एक सियासी पार्टी के साहब जो हैं, उन्होंने इतनी बुराइयां करी सबकी, बस वो अच्छे, सबकी बुराइयां। और जो यंगस्टर हैं उनके जहन में ये डाल दिए कि सब बुरे, बस चाहे उन्होंने उनके कोई भी काम था, अगर इतने बुरे होते तो मुल्क के हालात कुछ जो चल रहे थे ना, वो तो चल ही रहे थे। लिहाजा उन्होंने, ये मैं दिखाता हूं नफरत। आप अगर सोचें कि उन्होंने ये जो है ना, उन्होंने नफरत फैलाई, उन्होंने सिर्फ नफरत फैलाई है और बुराइयां, जिससे मैं अपनी पिछली स्पीच के हवाले दे रहा हूं, जिससे सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना कम हो गई। जब मुल्क का इतना बड़ा आदमी जो वजीर आजम भी रह चुका हो, ये हो वो हो, बड़ी सियासी पार्टी को, वो इतनी अपने मुल्क के लोगों की, अपने मुल्क के इदारों की इतनी बुराइयां करे तो क्या होगा? ये एक तरीका होता है। और मुल्कों में देख लें, बराबर के मुल्कों में देख लें, कोई अपने लोगों की, बेशक वो सियासी इख्तलाफ करते हैं कि भाई सबका एम तो मुल्क को चलाना होता है, लेकिन वो सियासी इख्तलाफ करते हैं कि जी आपका ये तरीक़ेकार वो गलत है, आपको इस तरह ये तरीक़ेकार होना चाहिए, इस तरह होने, बस ये बात करते हैं। मगर बुराइयां कि ये सारे करप्ट हैं, चोर डाकू। जब आप अपने घर की बुराई करेंगे तो कौन आएगा आपके घर? आप जरा सोचें, पाकिस्तान की जो मईशत पिछले 3-4 साल में, मेरी पिछली आप स्पीच देखिएगा, पिछले 3-4 साल में जो इतनी खराब हुई है, उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये थी कि मुल्क के बहुत बड़े एक साहब शफाफ चली और फलाने जो हैं, उन्होंने मुल्क के हर इदारे की बुराइयां करी। उन्होंने वो जनाब अली हर एक की बुराइयां करी। उन्होंने हर मुल्क के जो है मुख्तलिफ पार्ट, हर चीज की बुराइयां, बाहर मुल्कों में जाके जब वो कुछ बने तो बाहर जब मुल्कों में जाके कहा मुझे तो करप्ट मिला, सब करप्शन है। जब आप अपने मुल्क के खुद करेंगे, इस तरह से होता है। जो सियासी आदमी होता है वो एक अच्छी लैंग्वेज, एक अच्छा तरीका इस्तेमाल करता है कि जी भाई आपको ये कहना चाहिए भाई जैसे और मुल्कों में मुश्किलात हैं, जैसे और मुल्कों में कुछ कमियां हैं, कुछ वो हैं, हमारे मुल्क में भी हैं, लेकिन हम सब ठीक कर रहे हैं। हमारा जो मुल्क है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए है, आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए, हमारे मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ताउन करते हैं। जो कमी बेशी है वो हमारे मुल्क में भी है, मगर ऐसे इस तरह से बात करनी चाहिए। आप खुद सोचें, उन्होंने तो बुराइयां, करप्ट है, सब करप्ट है और चोर डाकू करते। एक बात तो स्टेट बैंक की ये है एनालिस्ट कि 27% जो इन्वेस्टर बैठे भी थे पिछले 3-4 साल में, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके निकाल गए। इस वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना पिछले 30-40 साल में इतना धचका नहीं पहुंचा था। आप जरा सोचे, किसी भी पार्टी के हो, हम तो किसी पार्टी का अच्छा बुराई नहीं कर रहे, मगर आपके शऊर को हम एक तरफ लगा रहे हैं कि आप जरा सोचें कि ये क्या वजह हुई कि पाकिस्तान इतना
मईशी तौर पे इतना कमजोर हो गया पिछले 3-4 साल, उसकी जैसे मैंने बताई एक बड़े वजह ये थी। दूसरी बात सुन लीजिए, जो आज मेरा मौजूद ये जो वीडियो लीक आ रही है, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की वीडियो लेकर आ रही है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की, ये भी उसी पैराए में कि इससे मुल्क को अच्छा, ये जो पार्टी एक लीक कर रही है सिर्फ अपनी सियासत, अपनी पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए, एक पार्टी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो सरकारी बड़े बड़े ओहदेदार हैं और बड़े बड़े काम करने वाले हैं, उनकी जो वीडियो लीक कर रहे हैं, जो आपस में वो डिस्कशन कर रहे हैं मुल्क के इंतजाम ठीक करने के लिए, मुल्क का और मुल्क की गवर्नमेंट चलाने के लिए जो बातें कर रहे हैं उसको वो लीक कर रहे हैं। हालांकि वो कोई खास बात नहीं, उससे मुल्क की सेफ्टी को धचका पहुंच रहा है। हमारी पार्टी तो ये देखती ना, आम आदमी पार्टी वो तो कहती है कि आम आदमी के रोटी पानी का जो बंदोबस्त है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा। अब फर्क ये पड़ रहा है कि जब आप अपनी पार्टी की खातिर और उनको बदनाम करने के लिए, अपनी पार्टी को ऊपर करने के लिए, आप जो भी सरकार है, जैसी भी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ना, आप उसकी गवर्नमेंट के एक दफ्तर की बातचीत और ये करके और लीक करेंगे छुप के, जान के दूसरों का नाम लेके तो मुल्क के बाहर बदनामी होती है। हमें तो देखना है कि हमारी दाल रोटी चलेगी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, जो बाहर से लोग आते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं और कारखाने खोलते हैं, वो ये उनके लिए बहुत बुरी बात नहीं है, मगर ये उनके लिए अच्छा इशारा नहीं है। हमारी पार्टी आज ये कह रही है, अपनी मदद आप पार्टी, ये उनके लिए अच्छा इशारा नहीं है इन्वेस्टमेंट वाले के लिए, कि वो सोच सकते हैं कि भाई इनके मुल्क में जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है कमजोर है, खराब तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, कभी भी। हमने 70 साल मुल्क बहुत अच्छी तरह सेफ तरीके से चलाया, हम एटमी ताकत बने इसी वजह से कि ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो अपने मुल्क के पैर पर कुल्हाड़ी मार रही, जो अपने मुल्क के पीछे से छुरा मार रही हो, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल की सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, अपनी पार्टी को करने के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया, पूरे मुल्क के बिजनेस को, पूरे मुल्क की तिजारत को, पूरे मुल्क के इन्वेस्टमेंट को, सबको, उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी सियासत की परवाह है। और वो वीडियो लीक कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। पूरी आवाम को इसकी मुखालफत करनी चाहिए कि जो सरकारी अफसरान की, सरकारी अहदेदारों की जो पार्टी ये वीडियो लीक कर रही है, ये अपने फायदे के लिए कर रही है सिर्फ। इससे उनको जो फायदा हो रहा है, मुल्क को इतना नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टर जो है वो उससे सोच में पड़ रहा है, बाहर का इन्वेस्टर इस लाइन को सोचे, इन्वेस्टर नहीं आएगा तो हमारी रोटी दाल कैसे चलेगी, नौकरियां कैसे नहीं आएंगी। हम तो आम आवाम की बात करते हैं ना, इसी से लिंक करते हैं कि इस ऐसी बात कोई भी मोहब्बत वतन, थोड़ा भी मोहब्बत वतन, चलो ज्यादा ना हो, थोड़ा भी मोहब्बत वतन है, ऐसी बात इतनी इस नहज पे नहीं जाती, इस नहज पे नहीं। हाँ भाई, किसी वो अपनी अच्छाइयां करता है और दूसरों की कमजोरियां बताता है, लेकिन ये नहीं करता कि मुल्क के पीठ में छुरा घोंपे। ये हमारी जो सरकार है, जो मुल्क को चला रही, जैसी भी है तो सरकार ना है तो गवर्नमेंट, उसकी वीडियो ऑडियो वो लीक करे ताकि बाहर के इन्वेस्टर है वो तो फिर सोचेगा, वो तो सोच में पड़ जाएगा। तो आप लोगों को मैं ये परखना और कसौटी बता रहा हूं कि ये देखें कि ये जो अपने पार्टी फायदे के लिए, क्योंकि वो पार्टी इक़्तिदार से बाहर है, सिर्फ अपने इक़्तिदार के फायदे के लिए जो ऑडियो लीक कर रही है, जो ये कर रही है छुप के, वही कर रही है, सबको पता है, वो उनके फायदे में तो जा रहा है, लेकिन आम आवाम मेरे और आपके लिए बहुत खराब है, उससे मुल्क की इन्वेस्टमेंट नहीं आती है जनाब अली। तो उम्मीद है आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और इस नंबर पे भी आशिया हमारे साथ जो है इनको भी व्हाट्सएप करेंगे। और मुझे पता है आपके पास 2-4 लोग ऐसे बैठे होंगे, अरे किसकी बात सुन रहे हैं, इनको तो वीडियो भी ऐसी है, अरे ये तो किसकी बात। यही है जिन्होंने आपको बड़े बड़े जलसों में लेके गए और बड़ी बड़ी बातें सुनाई हैं बस, और घर आए तो फालतू बड़े बड़ों में फंसा करें। और हमारी पार्टी आपको कह रही है बड़ों में ना फंसे, आम आदमी की बात करें। जिस तरह से मैं मिसाल देता हूं, चाहे इंडिया की मिसाल है, लेकिन इंडिया की मिसाल दे रहा हूं कि वहां पर एक पार्टी है, हमारी तरह की पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसके सरबराह हैं अरविंद केजरीवाल। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली, किस तरह से वो बिल्कुल आम आदमी है, कोई उनमें कोई बड़ा सरमायाकार नहीं है, कोई बड़ा जागीरदार नहीं, सब काम दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं। वो 2 दफा जीते हुए, किस तरह से वो काया पलट रहे आम आदमी की। वहां पर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तकरीबन दिल्ली में बंद हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूल इतने खोल दिए और बसों के किराए मुफ्त कर दिए, बिजली
200 यूनिट तक महीनों से फ्री कर दिए। हमारे यहाँ सिर्फ आप देख लीजिए कि एक पार्टी है वो नफरत फैला रही है। तो आप लोग देख लीजिए कि आपके हमारी पार्टी आपका जहन खोल रही है कि ये जो वीडियो लीक है ये कोई हंसी मजाक नहीं है। हंसी मजाक उनके लिए, उनको तो मजा आ रहा है, उनकी पार्टी की मशहूरियत बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पे बहुत ज्यादा इसका खराब असर पड़ रहा है। बाहर मुल्कों में इसका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा और ये इसको वीडियो लीक और ये ऑडियो लीक करके गवर्नमेंट की, सरकार की सेफ्टी पे ये क्वेश्चन मार्क और एक सवालिया निशान उठा रहे हैं जो बाहर के इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोग जो भी हो, सरकारी और गवर्नमेंट की जो ऑडियो लीक आ रही है उसको इस तरह से सोचें। उम्मीद है आप लोग इसी तरह से कमेंट्स डालते रहेंगे और जिस तरह डाल रहे हैं हजारों लोग, मैं उन हजारों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो चौक दर चौक हमारी पार्टी में आ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और फोन कॉल कर रहे हैं और व्हाट्सएप करिए, क्योंकि हमारे पास इतने स्टाफ नहीं है कि हम फोन कॉल के जवाब दे सके। फोन कॉल भी कर सकते हैं लेकिन व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, हमारे पास कोई खास फैंसी वीडियो नहीं है, या इस नंबर पे आशिरुद्दीन साहब के पास कर लीजिए। तो हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सादा तरीके से, बड़े बड़े जलसे करके नहीं, बड़े बड़े पोस्टर लगा के नहीं, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं, इसी तरह आपस में, वो तो चाहते ही यही है कि बड़ी बड़ी बातें हों, बड़ी बड़ी चीजें हों। अब हम आपस की बात ना सुन सकें, आपस की बात सुनिए, मेरी नहीं, आपके जो आपस के महल्ले की है, छोटे लोगों की। ये बड़े बड़े जलसों की और बड़े बड़े बैनरों की बात सुनना अगर खत्म नहीं करते हैं तो कम कर लें और अपनी बात सुने और इसको फैलाएं। उम्मीद है आप हमारी स्पीचेस को जिस तरह फैला रहे हैं इसी तरह शेयर करते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, टाइम ना हो तो 10 लोगों को उनको आगे लिख देंगे 10 को, अगर टाइम हो 20 को, 25 को, 50 को, और ग्रुपों में शेयर करें। अल्लाह का शुक्र है कि चंद दिनों में बहुत ज्यादा हमारा मैसेज बहुत से लोगों तक पहुंच चुका है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इसी तरह पसंद करते रहेंगे। मैं जल्द हाजिर होऊंगा। जो सवाल हो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम अवाम पाइंदाबाद।